नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है और इससे पहले 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू था, लेकिन कोविड-19 के मामलों को देखते हुए 7 दिन के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी। शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद हो जाएंगे और सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए और मैदान से पहाड़ पर जाने के लिए आरटीपीसीआर या एंटीजन या रैपिड टेस्ट जरूरी होगा। उत्तराखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू और अब ऐसे में लगातार कोशिशें यही हैं कि संक्रमण को कम किया जा सके। तो उत्तराखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू किया गया है और लगातार हालांकि संक्रमण को कम करने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें होटल रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, लेकिन उत्तराखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान कोशिश यही है कि कुछ हद तक सख्ती जरूर बरत दी जाए ताकि आगे आने वाले समय में प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा जा सके, संक्रमण कहीं एक बार फिर से विकराल रूप ना ले ले। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल कुछ पाबंदियां अभी भी लगाई गई हैं। हफ्ते में 5 दिन बाजार खोले जाएंगे और ऐसे में इन 5 दिन कोई भी शख्स, प्रदेश का कोई भी नागरिक आसानी से अपने घर के नजदीकी बाजार में जाकर के खरीदारी कर सकता है। इसके लिए शेड्यूल तय किया जा चुका है और प्रशासन के द्वारा ये गाइडलाइंस पालन करवाई जा रही हैं। सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? कोरोना कर्फ्यू में अभी भी इजाफा किया गया है, सख्ती भरे कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि संक्रमण को कम रखा जा सके आने वाले समय में भी। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू था उसको बढ़ाकर 29 जून कर दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी भी प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब जो बाजार हैं वो सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे और इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लॉकडाउन है यानी कि जो बाजार बंद रहेंगे वो शनिवार और इतवार को प्रदेश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे। यानी कि पूर्ण तरीके से 2 दिन का कर्फ्यू राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि व्यापारी जिस तरीके से नाराज चल रहे थे और उनका कहना था कि अब स्थितियों को देखते हुए बाजारों को खोलना चाहिए और कुछ ना कुछ रियायत उन लोगों को मिलनी चाहिए, तो सरकार द्वारा वो रियायत अब दे दी गई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब जो प्रशासन है और पुलिस है उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन बेहतर तरीके से करा पाए बाजारों में। और इसके साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि एकदम से जिस तरीके से बाजार खोले जाएंगे तो शहरों का जो ट्रैफिक है उसको भी सुचारू रूप से चलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस के पास होगी। तो कहा जा सकता है रियायत जरूर दी गई है, लेकिन अभी भी जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा और लगभग जो शनिवार इतवार को है वो पूर्ण तरीके से बंद शहर रहेंगे और पूर्ण तरीके से उत्तराखंड में कर्फ्यू भी रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अब जो शादी विवाह के जो कार्यक्रम थे जो पिछले लंबे समय से स्थगित किए गए थे लोगों के द्वारा कोरोना में, अब वो शायद हो पाएंगे। यही कारण है कि राज्य सरकार ने जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनको 50% क्षमता के साथ चलाने के लिए कहा गया। और मुख्य चीज ये है कि इसके लिए भी जो समय है वो तय किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का जो समय है ये निर्धारित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहत जरूर मिली है उन व्यापारियों को भी जो पिछले लंबे समय से अपना कारोबार बंद करके बैठे थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार उनके लिए कुछ कदम उठाएगी और उनको राहत भरी सांस भी मिलेगी। लेकिन वही चीजें नजर आई। हालांकि कर्फ्यू जरूर बढ़ाया गया है लेकिन रियायत बहुत ज्यादा प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। जी सुभाष गौड़, लेकिन होटल रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ अब संचालित करने के लिए तो कह दिया गया है, लेकिन जो पर्यटन के क्षेत्र हैं क्या वो खोले गए हैं? क्योंकि पर्यटक तो तभी आएंगे जब ये पर्यटन के क्षेत्र खुलेंगे, टूरिस्ट स्पॉट एक बार फिर से चालू होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्ण तरीके से खोल दिए गए हैं बाजार, सभी क्षेत्र। तो महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि जो पर्यटन के मुख्य आकर्षक है उत्तराखंड में, चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो, धनौल्टी हो, तो ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में पहले ही
धीरे धीरे रियायत करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि मसूरी के जो क्षेत्र हैं उन्हें खोला जरूर जाएगा, लेकिन उसमें भी यही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। और मुख्यतः जिस प्रकार से सरकार ने गाइडलाइंस में ये मेंशन किया है कि आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो लानी अनिवार्य होगी, चाहे वो ठीक है, प्रदेश के किसी आरटीपीसीआर भी की शहर टेस्ट से हो। आपको, यानी कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखानी होगी और आप पर्यटन के उन क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता इस पर जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सुभाष इस पर जानकारी के लिए।